आखिरकार वलीद की मुराद पूरी होने जा रही है और काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है कि मिनाहिल इस बात के लिए राज़ी हो गई है, क्योंकि उसके सारे नच्छल वगैरह देख के ये बात साबित हो रही है कि वाकई में मिनाहिल इस बात के लिए राज़ी है। लेकिन अब इस चीज़ का इजहार नहीं कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से वलीद उसको तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और उसको कहता है कि तुम्हें परेशान नहीं होना और तुम्हारी सारी परेशानी का हल मुझे पता है और मैं सारा कुछ अच्छे तरीके से हल कर दूंगा, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन माजदा इस बात को देख के काफ़ी अफसोस का इजहार कर रही है कि अरे भाई ये क्या हो गया, कैसे ये लड़की हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में करती जा रही है। वलीद पहले ही इस बारे में सोचता था और अब मज़ीद काम ख़राब हो गया है। लेकिन मिन्नाहिल जो है अपनी फूफो जान से कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, आपको कुछ तो समझना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपके दिल में ये वहमो गुमान कैसे आते हैं। जिस पर माजदा कहती है कि अरे भाई हम लोग इधर किस हाल में बैठे हैं और तुम अपने तमाशे शुरू करके बैठ गई हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा यहाँ पे पक्का पक्का रहने का प्लान है। ये प्लानिंग मैं तुम्हारी बड़ी अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। अरे मेरी बेचारी बेटी का क्या, जिसका सारा ससुराल में रोब और दबदबा ख़त्म हो चुका है। आखिर मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी ज़ारा के लिए उसके लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन अब देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि मैंने ज़ारा के लिए बहुत कुछ किया आज तक, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए मज़ीद ज़ारा के लिए अब कुछ नहीं हो सकता। ये हकीकत सामने आनी है तो आनी है, इसलिए बेहतर यही है कि आप भी इस हकीकत को मत छुपाइए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद जैसा कि वादा करता है माजदा से और कहता है कि मैं आप लोगों के घर का बंदोबस्त करके रहूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिनाहिल तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना, तुम्हारा घर बहुत जल्द तुम्हारे हाथ में होगा और मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन जैसे ही मिनाहिल सोचती है कि क्या क्या कुछ किया गया, अपने घर में रहते हुए उसे इस कदर ताने मिले हैं कि वो खुद हैरान हो चुकी है। लेकिन माजदा अब चीख रही है, चिल्ला रही है और कहती है कि आखिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है, कैसे कोई इतना बड़ा जुगाड़ कर सकता है। लेकिन अब देखेंगे जी अब पहुंच चुका है वलीद पुलिस लेके उसके घर और उसको कहता है कि अगर तुमने ये तमाशबीनी ना छोड़ी और हकीकत का साथ ना दिया तो मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर वो कहता है कि अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया और ये मेरा ही घर है। लेकिन बहुत जल्द वो उसके मुंह से खुद ये बात उगलवा लेगा और कहेगा कि ये जिसका घर है ना, मुझे बड़े अच्छे तरीके से इल्म है, तो इसलिए बेहतर यही है कि कोई फजूल बात ना की जाए। ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी तुम्हें इन जेल की सुलाखों के पीछे गुजारनी पड़े। इसलिए बेहतर यही है कि हर चीज़ को तस्लीम कर लो और ये सारे मामलात को छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मिनाहिल शुक्रिया अदा करेगी बहुत जल्द और कहेगी कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने का शुक्रिया। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ हल होगा भी कि नहीं, लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि वलीद की माँ कहती है कि फ़िक्र मत करो, मिनाहिल तुम्हारा घर बहुत जल्द तुम्हारे हाथ में होगा, इसलिए टेंशन मत लो। आखिरकार वलीद की मुराद पूरी होने जा रही है और काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है कि मिनाहिल इस बात के लिए राज़ी हो गई है, क्योंकि उसके सारे नच्छल वगैरह देख के ये बात साबित हो रही है कि वाकई में मिनाहिल इस बात के लिए राज़ी है। लेकिन अब इस चीज़ का इजहार नहीं कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से वलीद उसको तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और उसको कहता है कि तुम्हें परेशान नहीं होना और तुम्हारी सारी परेशानी का हल मुझे पता है और मैं सारा कुछ अच्छे तरीके से हल कर दूंगा, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन माजदा इस बात को देख के काफ़ी अफसोस का इजहार कर रही है कि अरे भाई ये क्या हो गया, कैसे ये लड़की हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में करती जा रही है।
वलीद पहले ही इस बारे में सोचता था और अब मज़ीद काम ख़राब हो गया है। लेकिन मिन्नाहिल जो है अपनी फूफो जान से कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आपको कुछ तो समझना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपके दिल में ये वहमो गुमान कैसे आते हैं। जिस पर माजिदा कहती है कि अरे भाई हम लोग इधर किस हाल में बैठे हैं और तुम अपने तमाशे शुरू करके बैठ गई हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा यहाँ पे पक्का पक्का रहने का प्लान है। ये प्लानिंग मैं तुम्हारी बड़ी अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। अरे मेरी बेचारी बेटी का क्या, जिसका सारा ससुराल में रोब और दबदबा ख़त्म हो चुका है। आखिर मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी ज़ारा के लिए उसके लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन अब देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि मैंने ज़ारा के लिए बहुत कुछ किया आज तक, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसलिए मज़ीद ज़ारा के लिए अब कुछ नहीं हो सकता। ये हकीकत सामने आनी है तो आनी है, इसलिए बेहतर यही है कि आप भी इस हकीकत को मत छुपाइए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद जैसा कि वादा करता है माजिदा से और कहता है कि मैं आप लोगों के घर का बंदोबस्त करके रहूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिनाहिल तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना, तुम्हारा घर बहुत जल्द तुम्हारे हाथ में होगा और मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन जैसे ही मिनाहिल सोचती है कि क्या क्या कुछ किया गया, अपने घर में रहते हुए उसे इस कदर ताने मिले हैं कि वो खुद हैरान हो चुकी है। लेकिन माजिदा अब चीख रही है, चिल्ला रही है और कहती है कि आखिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है, कैसे कोई इतना बड़ा जुगाड़ कर सकता है। लेकिन अब देखेंगे जी अब पहुंच चुका है वलीद पुलिस लेके उसके घर और उसको कहता है कि अगर तुमने ये तमाशबीनी ना छोड़ी और हकीकत का साथ ना दिया तो मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर वो कहता है कि अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया और ये मेरा ही घर है। लेकिन बहुत जल्द वो उसके मुंह से खुद ये बात उगलवा लेगा और कहेगा कि ये जिसका घर है ना, मुझे बड़े अच्छे तरीके से इल्म है। तो इसलिए बेहतर यही है कि कोई फजूल बात ना की जाए। ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी तुम्हें इन जेल की सुलाखों के पीछे गुजारनी पड़े। इसलिए बेहतर यही है कि हर चीज़ को तस्लीम कर लो और ये सारे मामलात को छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मिनाहिल शुक्रिया अदा करेगी बहुत जल्द और कहेगी कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने का शुक्रिया। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ हल होगा भी कि नहीं, लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि वलीद की माँ कहती है कि फ़िक्र मत करो, मिनाहिल तुम्हारा घर बहुत जल्द तुम्हारे हाथ में होगा, इसलिए टेंशन मत लो।